हेलो फ्रेंड्स। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सब ठीक ठाक हैं? एकदम जल्दी तैयार हो जाइए। एकदम इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके पास है। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक आपके पास अभी होने वाला है। जितना जल्दी जुड़ जाइए आप लोग, जितना जल्दी कंसंट्रेट हो जाइए, फुल कंसंट्रेट होकर क्लास को सुनने का कोशिश करेंगे। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं अभी, चूँकि ब्रेक के बाद है, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी चलिए, जो बच्चे नहीं जुड़ेंगे बाद में देख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, सब टॉप फिजिक्स में जुड़कर पढ़ाई करने के लिए यूट्यूब चैनल आपका स्वागत कर रहा है और आपको मोटिवेट कर रहा है कि टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए या किसी भी कंपटीशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप जितना ध्यान से सुन सकते हैं, कोशिश करेंगे अपनी पूरी लगाने का। तो कम एनर्जी लगाइएगा तो भेजा से ऊपर चला जाएगा। फुल एनर्जी लगाइएगा तो भी बात को आप कंसंट्रेट होके सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ आपके टॉपिक पर। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने देखा था किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी निश्चित कण को गति कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस आवेशित कण पर बल आरोपित करता है, जिस बल को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हैं, चुंबकीय बल भी कह सकते हैं। और उसी बल को बताने वाले साइंटिस्ट लॉरेंज साहब, इसलिए उन्हीं के नाम पर उसका नाम पड़ गया लॉरेंज फोर्स। तो देखेंगे हम लोग, यहाँ पर बताया गया था, सपोज कर लीजिए कि हमारे पास यह एक पॉजिटिव प्लेट है और इसके पैरेलल एक दूसरा नेगेटिव प्लेट है। तो इसके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर होता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल को आप कहीं पर रख दीजिए। ये चार्ज पार्टिकल का चार्ज यदि पॉजिटिव है तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी के डायरेक्शन में लगता है, जिस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं या इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं। उस इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू आप लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था। चूँकि ब्रेक के बाद ये क्लास हो रही है, इसलिए थोड़ा सा बैक से लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स को हम लोग वेक्टर एफ लिखकर इसे डिनोट कर देंगे। वो हो जाता है चार्ज इनटू इंटेंसिटी। क्या हो जाता है? चार्ज इनटू इंटेंसिटी। यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स होगा ये इलेक्ट्रिक फोर्स इंटेंसिटी के डायरेक्शन में होगा। मतलब जिधर फोर्स होता है उधर ही इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा, फोर्स का डायरेक्शन भी उधर होगा। लेकिन यदि यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल ले लें और वो दूसरा चार्ज पार्टिकल यदि नेगेटिव ले लिया जाए, माइनस चार्ज ले लिया जाए, दिशा लगेगा और इस फोर्स को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स ही कहेंगे, लेकिन इसका वैल्यू होगा माइनस क्यू इंटू वेक्टर ई। मतलब इस फोर्स का दिशा नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन जो आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट डायरेक्शन में होगा। चलिए इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ पर बता रहे थे पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स होगा, फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो डायरेक्शन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई के डायरेक्शन में होगा। चलिए इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पर फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स यदि बात किया जाए आपसे, तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग लिखेंगे F इक्वल टू Q इंटू ई लिखेंगे। मतलब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होगा, सिर्फ अंतर होगा डायरेक्शन का। एक बात यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक बहुत इजी बात हम लोग समझने था, लेकिन ध्यान देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज या तो स्थिर हो, रेस्ट में हो या मोशन में हो, दोनों स्थिति में फोर्स लगेंगे। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एक छोटा सा बात, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूविंग चार्ज और रेस्ट चार्ज दोनों पर बल लगता है, दोनों पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। ध्यान देंगे गौर से। यहाँ पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज को स्थिर रखें या गति कराएं, दोनों स्थिति में उस पर फोर्स लगता है। फोर्स के डायरेक्शन को मैंने दिखा दिया और उसके मैग्नीट्यूड को मैंने बता दिया। अब आपको यहाँ से देखना है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जल्दी लिख लीजिए, फिर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो अब आगे बढ़ेंगे, फास्टली जल्दी करेंगे। जो भी बच्चे क्लास में जुड़े हैं कंसंट्रेट होकर पूरा क्लास को सुनेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका हो रहा है। सभी बच्चों के क्लास को मैं मोबाइल में चैट पे देख रहा हूँ। जरा सा जिनका भी अटपटा होगा, टॉपिक से हट के बात करेंगे, उनको मैं ब्लॉक कर दूंगा। चाहे किसी का हाल समाचार पूछिए या कुछ भी पूछिए, आपको मैं रिमूव कर दूंगा, परमानेंट रिमूव हो जाएंगे। इसीलिए फुल डिसिप्लिन से क्लास करेंगे। और जो भी क्लास कर रहे हैं, लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिए, क्लास में जुड़िए और तुरंत लाइक कीजिए। ऑफलाइन में बैठे हुए बच्चे के पास मोबाइल है, फिर भी लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पर से हम लोग देखेंगे, अनुभव करेंगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल चाहे गति में है या स्थिर है, दोनों स्थिति में फोर्स लगते हैं। लेकिन हम लोग जो अभी स्टडी कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को गति कराएंगे। तो मैंने पिछले क्लास में आपको दिखाया था, बताया था कि यदि आपका कोई चार्ज पार्टिकल है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो यदि स्थिर है तब कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन यदि उसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में गति करा दें, मूव करा दें, तब उस पर बल लगेगा। क्योंकि मैंने आपको पिछले क्लास में निष्कर्ष में बताया था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल स्थिर है तो वहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता है। लेकिन चार्ज पार्टिकल को यदि गति करा दिया जाए तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से है ही, लेकिन यदि मोशन में आता है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न हो जाता है। और किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रख कर यदि उसको गति कराएंगे तो पहले से वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है और गति होने के कारण उस चार्ज के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड
दूसरे मैग्नेटिक फील्ड पर फोर्स लगाता है, उसी फोर्स को बताने वाले साइंटिस्ट साहब थे लॉरेंस साहब, जिन्होंने इसको बताया था। उन्हीं के नाम पर इस फोर्स का नाम पड़ गया था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं गौर से, जल्दी से उसको याद कराते हैं, फिर उसमें बहुत सारी स्पेशल बातें हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हो गया रे बाबू लोग? चलिए, बहुत सुंदर। अब जिसका छूटा बाद में लिखिएगा। यहाँ पर अब दूसरा बातें हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि, पहले इसका देख लीजिए जवाब, क्योंकि रेस्ट चार्ज के आसपास सराउंडिंग में ये बोल सकते हैं ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन जब चार्ज को मूव कराया जाता है, गति कराया जाता है, मूव कराया जाता है, मूव कराया जाता है, तो उस पर उसके आसपास या सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न हो जाता है और उस पर चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जिसे लॉरेंज फोर्स कहा जाता है। चलिए ध्यान देंगे गौर से। इस लॉरेंज फोर्स के लिए आपको मैंने कंसेप्ट दिया था पिछले क्लास में। यदि मान लीजिए कि यह मैग्नेटिक फील्ड का दिशा है और किसी चार्ज पार्टिकल को इस दिशा में गति कराते हैं v वेलोसिटी से, चार्ज पार्टिकल का चार्ज q है, तो यहाँ पर देखिएगा गौर से, इस चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड की गति के दिशा में के बीच का कोण यदि थीटा है, इस पर फोर्स लगेगा और वो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कहलाएगा। वेक्टर बी और भी दोनों सेम प्लेन में हैं और मैग्नेटिक फोर्स का दिशा जो है उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन के लंबवत होता है। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं गौर से। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वेक्टर भी तथा बी ये दोनों सेम प्लेन में है और उस प्लेन के लंबवत हमारा वेक्टर एफ एम है। तो आप जल्दी से देखेंगे, चैट करके बताओगे ये एंगल कितना होगा आपका, 90 होगा, और ये एंगल आपका 90 से बड़ा होगा कि 90 से छोटा होगा कि 90 के बराबर होगा, जल्दी बताइए। वेक्टर एफ एम का दिशा वेक्टर बी के साथ लंबवत है, नंबर डिजिट कौन बना रहा है, तो एफ एम का दिशा वेलोसिटी के दिशा के साथ 90 बनाएगा या 90 से बड़ा बनाएगा या 90 के से छोटा। जल्दी जवाब दीजिए तो आप लोग।
बहुत सारे बच्चे अभी गुड इवनिंग कर रहे हैं। जवाब दीजिए जल्दी से। नेट में सभी बच्चों का जवाब आ रहा है 90 डिग्री। बच्चे ने लिखा है, अखिलेश कुमार ने लिखा है 90 से छोटा। तो पानी में आग लगा देंगे आप। आपका आंसर पूरा पूरा गलत है। कंफ्यूजन क्या रे बाबू, कंफ्यूजन 90 से बड़ा होगा, गलती है तुम्हारा बाबू। हम कंफ्यूजन का नाम समझते हैं इसलिए समझ गए। 90 के बराबर होगा, क्या होगा? 90 के बराबर होगा। कल्पना कर सकते हैं आप गौर से, यदि ये प्लेन है, इस प्लेन में वेक्टर बी भी है और वेक्टर भी है, दोनों सेम प्लेन में है और उस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई लाइन है तो दोनों के साथ वो लंबवत होगा। घर में आप सोचिए गौर से, एक खंबा बीच में है और वहां पर खंबा से सटा हुआ 4-5 गो लाइन जमीन पर खींच दीजिए तो सभी लाइन के साथ वो कितना कोण बनाएगा? 90 बनाएगा। भले फिगर में देखने में नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या भी कोण 90 होगा। चलिए, बड़ा छोटा जो बोल रहे थे वो गलत है, बराबर होगा। चलिए, बहुत अच्छा, 90% बच्चों ने सही जवाब दिया। एक दो बच्चा मेरा कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूजन वास्तव में कंफ्यूज हो गया, समझी रे? नाम है तुम्हारा, हम भूल गए। अपना नाम बगल में लिख के भेज, कंफ्यूजन। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर से देखोगे प्यारे बच्चों कि इस फोर्स का वैल्यू कितना था सर। इस फोर्स का वैल्यू मैंने पिछले क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था। वेक्टर एफ एम बराबर क्यू भी बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ये आपको बताया गया था। जिसमें से क्यू तो चार्ज हमारा स्केलर है, उसको साइड में रखिए। तो वेक्टर एफ एम बराबर आपको बताया था क्यू इंटू वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी, ये आपको बताया था। मतलब यहाँ पर से आप ध्यान देना, ये आपका फार्मूला है जिस फार्मूला के द्वारा हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के दिशा को बता सकते हैं और उसके मैग्नीट्यूड को भी बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। यहाँ तक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी बच्चों को बताया गया था कि टाइम मिस नहीं करोगे, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे हमारे, हाँ, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन तुम्हारा गुतिया कहाँ गई रे? हाँ, आई ने, बड़ी देर के बाद गुड इवनिंग करी रे। जल्दी अपने गोतिया को करने के लिए कॉल। आगे बढ़े तो चलिए यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर देखेंगे कि इस फोर्स का फार्मूला और क्या क्या बताता है। यदि आपको पूछेगा मैग्नेटिक फोर्स का परिमाण, मैग्नीट्यूड यदि पूछा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो प्यारे बच्चों, आपको जवाब देना है वेक्टर एफ एम का मैग्नीट्यूड लेंगे तो ध्यान देंगे एफ एम बराबर क्यू भी बी साइन थीटा लिखेंगे। मतलब सर हम लोग यहाँ बता सकते हैं कि ये जो इसका डायरेक्शन होगा, ये मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया, इसी तरह मैग्नीट्यूड निकालेंगे। और दूसरा पॉइंट होगा मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। चलिए आइए, इसी बात पर दम लगता है, इसको समझना है गौर से। डायरेक्शन राइट हैंडेड
राइट हैंडेड स्क्रू रूल। स्क्रू रूल द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब आइए इसको फिगर में समझाते हैं कि राइट हैंडेड स्क्रू रूल क्या है। आपको बताया गया था, यदि क्रॉस प्रोडक्ट आपने लाइफ में सुना है तो उसका मदद से यहाँ पर जवाब होता है। यदि प्लेन में के भी क्रॉस बी यदि क्लॉकवाइज होगा तो फोर्स का दिशा प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा, अंदर की ओर होगा। और यदि भी क्रॉस बी का दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आउटवर्ड होगा, तल के लंबवत बाहर की ओर होगा, जिसको मैं चित्र में दिखाता हूँ, आप लोग गंभीर होकर देखिएगा। बौला नहीं होने का, चुपचाप स्थिर से सुनने का। ओल झोल लिखा हुआ कॉपी में पहले से। यदि ये हमारा वेक्टर भी का दिशा है और ये वेक्टर बी का दिशा है और ये चार्ज का पार्टिकल से चार्ज क्यू है, इसके बीच का एंगल थीटा है, तो वेक्टर भी क्रॉस बी लेंगे। तो भी क्रॉस बी यदि आप ले रहे हो तो ये आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो गया ये? एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो यहाँ पर फोर्स का दिशा वेक्टर एफ एम होगा इस तरह से। तो वेक्टर एफ एम आउटवर्ड होगा। ये क्या होगा? आउटवर्ड होगा। तल के लंबवत ऊपर की ओर बोलेंगे या बाहर की ओर बोलेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये बात बोलेंगे यहाँ पर, यदि वेक्टर भी क्रॉस बी एंटी क्लॉकवाइज हो तो फोर्स वेक्टर एफ एम का दिशा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, का दिशा मैं उदाहरण देके समझाता हूँ, खूब अच्छा से दिमाग में सेट कीजिएगा। डायरेक्शन गलती समझ में आ गया तो फिर सब दिन टेंशन होते रहेगा। वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी एंटी क्लॉकवाइज हो, वेक्टर एफ एम का दिशा, आप लोग कागज में फिगर बनाते हैं तो कहेंगे कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर आप लोग बोलेंगे। मतलब हम लोग बोलेंगे, आप लोग क्या लिखिएगा? अपवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। चलिए इस बात को देखेंगे फिगर में इस तरह से। मतलब आप लोग अपना कॉपी को ऐसे हॉरिजॉन्टल रखते हो और इसी में वेक्टर भी और बी है, तो भी क्रॉस बी यदि एंटी क्लॉक हो रहा है तो फोर्स का दिशा प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर दिखाएंगे आप। और यदि भी क्रॉस बी क्लॉकवाइज हो गया तो फोर्स का दिशा तल के लंबवत नीचे की ओर होगा। ऐसे आपको दिखाना होगा, ऐसे बोलना होगा। राइट, आइए अब उसको भी दिखा देते हैं चित्र में। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा था तो आउटवर्ड, या आप लोग इसको अपवर्ड भी बोल सकते हो। आउटवर्ड का किसके लिए बोलेंगे? हम अपने बोर्ड के लिए बोलेंगे। हमारा बोर्ड वर्टिकल है, इसमें दो वेक्टर ऐसे से है, भी क्रॉस बी एंटी क्लॉक होगा तो तल के लंबवत बाहर की ओर बोलेंगे ऐसे। और यदि इसमें क्लॉकवाइज होगा तल के लंबवत अंदर की ओर बोलेंगे। लेकिन आप लोग का कॉपी ऐसे हॉरिजॉन्टल है तो आप लोग का एंटी क्लॉकवाइज होगा, तल के लंबवत ऊपर की ओर बोलिएगा, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। और यदि क्लॉकवाइज होगा तो तल के लंबवत नीचे की ओर होगा। इसी बात को समझना है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये एक बात हो गया, राइट हैंडेड स्क्रू रूल ये बताता है। अब यदि गलती से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि सर वेक्टर बी हमारा ये है और वेक्टर भी तुम्हारा इधर है, मतलब चार्ज पार्टिकल को गति कराया मैंने इस दिशा में, अभी गति कराया था इस दिशा में, अभी गति इधर कराएंगे,
इसके बीच का एंगल थीटा है, तो भी क्रॉस बी लेना चाहोगे आप, ये भी और बी दोनों आपके कागज के तल में है, तो भी क्रॉस बी लोगे इस तरह से, तो ध्यान देना गौर से, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा? ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लॉकवाइज होगा तो फोर्स का दिशा तल के लंबवत नीचे की ओर दिखाएंगे, तो आप इसको कहोगे डाउनवार्ड। क्या बोलोगे? डाउनवार्ड बोलोगे। और हम लोग बोर्ड के लिए बोलेंगे इनवार्ड। क्या बोलेंगे? बोर्ड के लिए बोलेंगे इनवार्ड। तो यहाँ पर देखो गौर से, ये एंगल पूछेंगे कितना डिग्री, जल्दी बताओ, ये एंगल कितना डिग्री है, जल्दी बताइए आप लोग, कितना बोलिएगा? वेरी गुड, ये 90 होगा कंफर्म। ये एंगल कितना होगा, जल्दी बताइए? ये भी एंगल 90 होगा, नीचे की ओर हो गया। अब यहाँ पर बताओ जल्दी से, ये एंगल आपका कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? 90। और ये भी एंगल कितना होगा? ये भी एंगल आपका कितना होगा? 90 होगा। देखने में नहीं लगा, कल्पना कल्पना कीजिए, कॉपी के पेज पे लंबत खड़ा कीजिए, डाउनवर्ड कीजिए, समझ में आ जाएगा। तो इसको भाषा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? दूसरा नंबर में, यदि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज हो, तो वेक्टर एफ एम का दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, नीचे की ओर। इसको इंग्लिश वाला विद्यार्थी कैसे लिखेगा? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। होता है। तो चलिए, क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन को यूज किया गया, राइट हैंडेड स्क्रू के द्वारा बताया गया। और आप यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी बता सकते हो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा गौर से, इसके कई कंसेप्ट से बता सकते हैं। यदि आप ये मान लो कि ये थंब हमारा, ये सॉरी, ये फोर फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताता है, और ये मिडिल फिंगर जो है गति के दिशा को बताएगा, वेलोसिटी की दिशा को। तो फोर्स का दिशा हमारा ये थंब बताएगा आपका। आप इस तरह से कल्पना करेंगे, यहाँ पर सेट कर सकते हैं। गति का दिशा हमारा, बहुत मुश्किल है यहाँ सेट करना, इस पर दूसरा फिगर बनाएंगे, उस पर सेट करके आपको दिखाएंगे। आगे बढ़े, लिख लिया आप लोगों ने? बहुत देर से बहुत सारा बच्चा जुट रहा है अभी, गुड इवनिंग कर रहा है। आज खत्म हो, गुड इवनिंग, अब गुड नाइट लिखो। स्वस्तिका कौन है जी? काहे रो रहे हो बाबू? क्या दिक्कत हो रहा है जो रो रहे हो? जल्दी से बताओ क्यों रो रहे हो बाबू? चॉकलेट दे देंगे, चुप हो जाना। उसका जोड़ीदार आ गया राज कपूर, ये भी रो रहा है, काहे रे? कंफ्यूजन भी काहे रोने लगा रे? रोशन कुमार, प्रणाम सर, खुश रहिए।
चलिए हो गया रे बाबू। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट और यहाँ पर है जानने के लिए। अब हम लोग करेंगे सर स्पेशल केस। स्पेशल केस में हम लोग नंबर 1 में बात करेंगे जब आवेश चार्ज के वेग वेलोसिटी ऑफ चार्ज या हम लोग लिखेंगे आवेश गति गति की दिशा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में हो मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में हो। इसका मतलब ध्यान देना कि सर यदि किसी मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और यहाँ दूसरा मैग्नेट है उसका यहाँ साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से साउथ पोल की दिशा में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी का दिशा होता है और उसी दिशा में एक चार्ज पार्टिकल को रखते हैं और उसको गति करा देते हैं। तो वेग का दिशा मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर यदि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ से देखेंगे थीटा का मान आपका क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं पूछूंगा मैग्नेटिक फोर्स का परिमाण मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो वेक्टर एफ एम बराबर होगा क्यू भी बी साइन थीटा के जगह कितना बैठाएंगे 0 डिग्री। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा एफ एम बराबर क्यू भी बी साइन 0 इंटू समथिंग 0। यहाँ से प्यारे बच्चों आपको जवाब मिल जाएगा एफ एम बराबर 0। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको ध्यान से देखेंगे समझेंगे। कहता है कोई चार्ज पार्टिकल को गति कराओ। अभी तक हम लोग ये सुन रहे थे कि गति कराएंगे तो फोर्स लगेगा और फोर्स का दिशा तल के लंबवत होगा। अब हम लोग को देखने को मिल रहा है कि गति करेगा फिर भी फोर्स नहीं लगेगा। ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है जो थोड़ा अलग हटके हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड में गति कराएंगे फिर भी फोर्स नहीं लगेगा, ये आपका फॉर्मूला बता रहा है, गौर से इसको देखिए। लेकिन स्पेशल केस मैंने क्या लिखा यहाँ पर, स्पेशल केस। ऐसा नहीं कि सर ने बोला था एक बार सुने थे गति करेगा फिर भी फोर्स नहीं लगेगा। ये बात मैं बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ और सब दिन बोलते रहूँगा। लेकिन स्पेशल हुआ कहाँ, कब, जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड का दिशा है उसी दिशा में कोई चार्ज पार्टिकल को गति करा दीजिए तो भाई मेरे उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। इसको याद रखना है, ठीक है, याद रख लिया आपने। मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में हो या ये भी कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल समांतर हो। गौर से देखिए यहाँ पर लाइन पैरेलल भी दिख रहा है तो इसको पैरेलल कहेंगे, इसमें फोर्स नहीं लगेगा। सेट हो गया मन में बात, याद रहना चाहिए आप लोगों को। तो खाली आप लोग क्लास देखते हैं, लाइक तो कर भी नहीं करते हैं, क्या फायदा होगा। लाइक भी कीजिए आप लोग, ठीक है, लाइक कीजिए जल्दी से।
तो ये आपका हो गया स्पेशल केस 1 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे स्पेशल केस 2। अब इसको भाषा को शॉर्ट में लिखते हैं। व्हेन वेक्टर भी इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी। एंटी पैरेलल का मतलब हो गया पैरेलल लाइन है लेकिन दिशा क्या होगा, विपरीत होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल। जैसे इसको देखोगे गौर से, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का दिशा इधर दिखा दो वेक्टर बी, मतलब यहाँ नॉर्थ पोल यहाँ पर है, साउथ पोल यहाँ पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का दिशा ये हो गया। अब इसके एंटी पैरेलल का मतलब हो जाएगा इस दिशा में फोर्स वेलोसिटी है, मोशन है, चार्ज पार्टिकल को मैंने इस दिशा में गति कराया, इसको बोलेंगे एंटी पैरेलल। यहाँ पर थीटा कितना कहिएगा आप लोग, 180 कहिएगा। तो जैसे थीटा 180 कहिएगा आप लोग समझ जाइएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एफ एम बराबर क्यू भी बी साइन 180 डिग्री। तो साइन 180 का मान कितना होता है, 1। कितना होता है, ले लाज अबरे -1। अरे गणित पढ़ता है ना, सारे लोग मैथमेटिशियन है। 24 घंटा में जो है ना 12 घंटा गणित पढ़ता है। और देखो गणित का टेंग हाथ के रख दिया। साइन 180 का मान -1 +1। अरे ले लवाज, देखो भागलपुर का गणित का दुर्दशा। हाँ याद रखो, याद रखो। अब 2-4 महीना हम बोर्ड एग्जाम देगा। साइन 180 का मान अभी तक याद नहीं हुआ है। देखो ऑनलाइन में भी जवाब दे दिया है -1। ले लो बाबा से अरे। जिसको दिक्कत है देख लेना, अभी मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाए हैं 11th वाला को। जिसको ये सब नहीं आता एक क्लास मैथमेटिकल टूल्स का देख लेना, बड़ा बड़ा एंगल का वैल्यू निकालने सीख जाओगे तुरंत जादू मंत्र में। चलिए यहाँ पर भी फोर्स नहीं लगा, मतलब चाहे मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल गति करे या एंटी पैरेलल करे, मैग्नेटिक फील्ड के में गति करे या उसके विपरीत दिशा में गति करे, दोनों ही स्थिति में मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। याद रहा, बहुत काम बाकी है, अभी खत्म नहीं हुआ। तो बाकी इसमें स्पेशल केस 3, 4 भी पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक जो क्लास अभी जुड़े हैं लाइक करके तब बंद कीजिएगा, ठीक है। यस।